Exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 12th पार्ट √2 √8 √18 √32 हमें चेक करना है ये एपी सीरीज है कि नहीं है। A1 हमारा हो जाएगा √2, A2 दिया हुआ है √8। अब इस 8 को हमें रूट के बाहर निकालना तो उसका एलसीएम लेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका एलसीएम हो गया। तो 2 2 रूट के बाहर आएंगे, 1 2 हो जाएगा। ये 2 2 रूट के बाहर आएंगे तो 1 2 हो जाएगा, अंदर बचा 1 2। A2 की वैल्यू हो गई 2 √2। A3 दे रखा है √18, इसका भी हम एलसीएम लेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, एलसीएम आ गया। यहां पर 2 3 है तो ये जब रूट के बाहर निकलेंगे तो 1 3 हो जाएगा और रूट में 2 बचा। A3 की वैल्यू हो जाएगी 3 √2। A4 दिया हुआ है 32, का एलसीएम होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो पेयर बनाते हैं। ये 2 2 रूट के बाहर आएंगे तो 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 2 2 रूट के बाहर आएंगे तो 1 2 हो जाएगा, रूट में 1 2 बचा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और अंदर बचेगा √2। A4 की वैल्यू आ गई 4 √2। तो इसे फिर से एक बार सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। A1 था हमारा √2, A2 की वैल्यू आ गई 2 √2, A3 की वैल्यू आ गई 3 √2 और A4 की वैल्यू आ गई 4 √2। तो हमने इन नंबर्स को इनका एलसीएम लेके जो बाहर निकल सकता था उसे बाहर निकल के एक सीरीज फिर से बना ली। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1 की वैल्यू होती है A2 माइनस A1। A2 दिया हुआ है हमारा 2 √2 माइनस A1 दे रखा है √2। तो √2 बेस सेम है। 2 में से माइनस करेंगे, या कुछ नहीं है तो 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ √2, क्योंकि यहां 1 लगाए नहीं लगाए एक ही बात है। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होता है। A3 दे रखा है 3 √2 माइनस A2 दे रखा है 2 √2। √2 बेस सेम है। 3 माइनस 2 होता है 1, तो इसका आंसर भी आ गया √2। D3 फाइंड करेंगे तो D3 फाइंड करने के लिए A4 माइनस A3, इसमें भी √2 कॉमन है, बेस सेम है इनका। 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आगे 1 बचेगा, तो उसका भी आंसर आ गया √2। तो D1 D2 D3 तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज एन एपी सीरीज। अब ये एपी सीरीज है तो उसका कॉमन डिफरेंस D, इसकी वैल्यू हो जाएगी, तीनों √2 आ रहे थे D1 D2 D3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा √2। अब इसके आगे की हमें A4 तक तो हमें गिवन थी वैल्यू, अब इसके आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। A5 फाइंड करने के लिए हम A4 दिया हुआ है 4 √2, A4 में प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस √2 को, तो यहां कुछ नहीं है तो 1 है। √2 बेस सेम है, 4 + 1 ये हो जाएगा 5।
इसी तरह से A6 निकालने के लिए A5 में A5 आया था हमारा 5√2 प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस √2 को, तो √2 इसमें भी बेस सेम है, 5 + 1 हो जाएगा 6। A7 को निकालने के लिए A6 आया था हमारा 6√2, उसमें प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस √2 को, यहां पर भी √2 बेस सेम है, 6 + 1 हो जाएगा 7। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर दिए, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द सीरीज इज, हमारी सीरीज क्या थी 2√2 3√2 4√2, फिर नेक्स्ट हमने ये 3 निकाली 5√2 6√2 7√2, इसी तरह आगे भी निकालते जाएंगे। तो ये हमारी एपी सीरीज आ गई। 13th पार्ट यहां पर दिया है √3 √6 √9 √12। A1 की वैल्यू है √3, A2 की वैल्यू है √6, 2 3 जा 6 होता है, ना ही 2 बाहर आ सकता है क्योंकि 2 का भी पेयर नहीं बन रहा है, ना ही 3 का, तो ये √6 ही रहेगा। A3 की वैल्यू दी है √9, 3 3 जा 9 होता है, 2 3 है तो रूट के बाहर आके एक 3 हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू आ गई 3। A4 की वैल्यू दी है √12, इसका एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 2 2 है बाहर निकल के एक 2 हो जाएगा, अंदर रूट में बचा 3 का कोई पेयर नहीं है इसलिए बाहर नहीं आ सकता। तो ये हमारी सीरीज बनी, एक बार फिर से लिख लेते हैं, √3 √6 3 2√3, ये हमारी सीरीज है। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। D1 निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे, A2 दिया हुआ है √6 माइनस A1 दिया हुआ है √3, तो बेस तो सेम ही नहीं है, यहां पर रूट में 6 है या √3 है, तो ये माइनस नहीं हो सकते, तो इसे यहीं पर हमें लीव करना होगा। D2 निकालने के लिए A3 - A2, A3 हमारा आया था 3 माइनस A2 आया √6, यहां वैल्यू नंबर्स में सिंपल 3 और यहां पर वैल्यू रूट में, तो ये भी माइनस नहीं हो सकते, तो D1 की वैल्यू ये आ रही थी और D2 की वैल्यू ये आ रही थी, जो दोनों डिफरेंट है, तो हमें D3 निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर इक्वल ही नहीं आ रहे हैं यहां पर, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर √3 √6 √9 √12 is not an AP सीरीज, तो यहां पर ये AP सीरीज नहीं है।